सम्मान, हमारे प्रोग्राम की आबरू, हमारे मुशायरे की आबरू। पुलिस ऑडिटोरियम से ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं और जानकारी देने सुंदर शर्मा जो है वो अब यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो लाइव तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं, भारी भीड़ इस वक्त देख पा रहे हैं। और हम सबको संजीव जुनेजा, जिंदगी की दुआएं देकर शैलजा इस सचदेवा, मुशायरे के मुकम्मल होने का ऐलान। अनुभव अग्रवाल, संदीप सचदेवा, तो ये सभी की सभी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। लाइव तस्वीरें एकाग्र कसरत करवानी इको खत्म कर देना। और जो रिपोर्ट कर रहे हैं उन्हें बता दूं, अगर आपका चैनल है तो इसको वहां मत दिखाना, क्योंकि वो कंपनी वाले जिनको मैं चैनल से जुड़ा हुआ हूँ कहीं इसको खत्म नहीं करते। और आपको भी कह रहा हूँ, आज रिकॉर्ड करके कल अपनी लुगाई को हंसाएगा। मेरे भरोसे क्या करके जाएगा? हिम्मत है तो अपने भरोसे अपनी लुगाई को हंसा, मेरे भरोसे। और आज रिकॉर्ड करके कल देखकर हंसोगे, इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। जिंदगी में आज बेहतर जीना सीख जाओगे तो कल अपने आप ही बेहतर बैठ जाइए, काफी बैठ तुमने बाद में रिपोर्ट करोगे तो पता लगेगा कौन मूर्ख बोल रहा है। मैं ये दुबई से आया था, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी आज यहाँ आने में, और उसके बाद आने के बाद जो मेहनत करी मैंने उसको बता नहीं सकता। ये स्टेट जो पंजाब में चली गई थी उसे वापिस राजनीति अगर इसे लाती तो खून खराबा बच सकता। मैं बिगड़ एक खून खतरा बहाए पूरी इज्जत के साथ इसे वापस ले सकता। इसलिए मुझे आप बधाई दीजिए। और मैं जहाँ पैदा हुआ था तब ये स्टेट खत्म हो चुकी थी नहीं। उस समय ये पैप्सू था, ज्यादा से पहले था। आप बहुत बुजुर्ग हैं सतीश जी, लेकिन मैं बता दूं, मैं यहाँ सबसे कम उम्र का व्यक्ति बैठा हूँ। मैं उम्र की बात नहीं करता। उम्र कितनी खर्च कर ली ये जरूरी नहीं है, उम्र कितनी बची होती है वो उम्र। मेरी उम्र सबसे कम है, और कब तक ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिए ये महत्वपूर्ण है। बेवजह 90 साल की जिंदगी जीने से बेहतर है सार्थक 40 साल की विवेकानंद की जिंदगी। बुद्धि राजा जी को नमन करता हूँ। सरनामी जरूरी है जो अपने नाम में राजा लगा दे तो हमारी क्या औकात की। आप राजनीति के राजा होते तो आज यहाँ नहीं हो पाते, कहीं बैठे होते और ईडी लगा रहे होते हैं। मैं राजनीति पर ज्यादा नहीं कहता हूँ, क्योंकि इस देश में सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं बदलती। चेहरे बदलते हैं, चरित्र नहीं बदलता। मुखौटे बदलते हैं, मन नहीं बदलता। हम राजा का चेहरा बदल सकते, वो अपना करैक्टर कभी भी नहीं बदलता, कभी भी बदलता। ये बंद कर दे यार मोबाइल, अच्छा नहीं लगता मुझे। तू भी बंद कर दे, बेकार की बात है। कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम, कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम। जनता तो बेचारी सीता है, रावण राजा हुआ तो बनवास से चोरी चली जाएगी, और राम राजा हुआ तो अपनी परीक्षा के बाद फिर बनवास हो जाएगी।
और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव। जनता तो बेचारी द्रौपदी है। कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी और पांडव राजा हुए तो जुए में हारेगी। आखिर में कहता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान। जनता तो बेचारी लाश है। हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी और मुसलमान राजा हुआ तो ऐसा आप बीच में करेंगे ठीक हो तो बैठे। बहुत टिप्स देना चाहता हूँ आपको और इसको वापिस हरियाणा में आ गया इसलिए हरियाणा की बात करता हूँ। हरियाणा में बेटे 100% बाप की बात मानते और किसी स्टेट के बेटे 100% बाप की नहीं मानते। मुझे घमंड है मैं इस हरियाणा का हूँ। इस बात पर भी घमंड बाप ताली बजाने देते पहले सुनो तो ऐसे ही लोगों ने तो बर्बाद किया। अब भाई ने इतनी तारीफ कर दी नहीं। अब पता लगा चापलूसी राजनीति में नहीं साहित्य में भी ये है वो है पद्मश्री। पद्मश्री मैंने आज तक जिंदगी में कोई भी अपना विजिटिंग कार्ड नहीं बनवाया जिस पर पद्मश्री लिखा हो। कोई लेटर पैड नहीं बनवाया जिस पर पद्मश्री मिला हो। पद्मश्री मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम सिर्फ सुरेंद्र शर्मा है जिसको 7 से लोग जानते हैं। क्या बात है, क्या बात। हरियाणा में एक बाप ने बेटे से कह दिया अगर तेरा रिजल्ट आ रहा है फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत करियो। छोरा बोला ठीक। अगले दिन बेटा है, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट है, बोले छोड़ना राम प्रसाद क्या है। इसे कहते हैं बाप की बात मानो। अच्छा हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस होता है, आपको 60-70 हमें 100। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था। उस स्टेट में बच्चे पीटे जाते, हमारे यहाँ कूटे जाते हैं। किसी ने बाप से पूछा बेटे को क्यों कूट रहा है, बोले यार क्या करूँ कल इसका रिजल्ट आने वाला है, आज मुझे बाहर जाना। ये है कॉन्फिडेंस। मालूम है 100% फेल होगा तो सारे को आज ही पूछताछ करके करेगा। अच्छा मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का। सेकेंड ईयर में मैं फेल हुआ। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। जुनेजा इसे कहते हैं मैनेजमेंट। एमबी वाले क्या करेंगे जो मैंने किया था। 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने मेरे बाप से शिकायत कर दी सुरेंद्र शर्मा फेल हो गया। बाप ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया, इंसान कोई कुंभ का मेला जो 12 साल में आएगा अगले साल दे देगा क्या पता। हम अपने बच्चों को इतना तनाव देते हैं कि आज 5वीं-6वीं क्लास के बच्चे आत्महत्या करने लगे। हमने उनका बचपन मार दिया, इससे बड़ा अपराध करेगी। पर मैंने अपने बाप को कह दिया था, सीधी अपने बेटे को कहा था देख तू 50% से ज्यादा नंबर मत करियो, क्योंकि मेरे 50 बनाए थे। ज्यादा लिया था जिंदगी बढ़ जाता है। 45% लिया है, 95 लिया था अमरीका भाग लिया था। 45% लिया साला मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता। दिल्ली और तालियां तो इस बात पर चाहूंगा साहब, मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठकर था। ऐसा एक सुख था, हमने उसको एकमात्र सुख बनाकर अपनी जिंदगी में कितने कांटे हुए शायद हमको मालूम भी नहीं हुए। मुझे भी किसी ने कहा तराजू के एक पलड़े में राम हो, दूसरे पलड़े में तुम हो, तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? मैं मेरे वाला होगा। बात अच्छी लगे तो आपका समर्थन थी। बोले कैसे होगा? मैंने तराजू के एक पलड़े में राम होगा, दूसरे में मैं होगा,
और मेरे भीतर बैठा हुआ राम भी होगा। अगर राम यहाँ नहीं है तो कहीं नहीं है, और राम यहाँ है तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात पर अच्छी ताली बजनी चाहिए ताकि मैं अच्छी बात कर सकूं। हम लोगों का एक ही अपराध रहा कि हमने पार्टियों को वोट देना शुरू कर दिया। अगर हम अच्छे व्यक्ति को वोट देना शुरू कर देते तो हर एक पार्टी वाले अच्छे व्यक्ति को टिकट देना शुरू कर देते। इस मुल्क में पार्टियां चुनाव हारती, मुल्क कभी भी चुनाव नहीं हारता, क्योंकि जो भी जीतते वो अच्छे लोग तो जीतते। और थोड़ी टिप्स दे देता हूँ व्यापारी लोग हैं, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। मत देना मंदिरों में करोड़ों रुपया, उससे काम खोलकर 100 लोगों को नौकरी दे देना, समझ लेना 100 मंदिरों का निर्माण हो गया। क्या बात है। क्योंकि मंदिर में आप अपनी बनाई हुई मूर्ति की पूजा करते हो और कारखाना खोलकर ईश्वर की बनाई मूर्ति की सेवा करते हो। जो बेहतर सेवा उसको करना चाहिए। तो और बता देता हूँ, कोई बात नहीं। आप व्यापारी साहब, इस देश में व्यापारी से इंटेलिजेंट कोई कौन है? दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक ने 3 के छप्पर में चाय की दुकान खोली, ऊपर से बोर्ड लगा दिया होटल ओबराय, नीचे लिख दिया हमारी दिल्ली में कोई भी ब्रांच नहीं, बिगाड़े ओबराय क्या बिगाड़ रहा। एक लाइन में कई हजार करोड़ के होटल की ऐसी तैसी नीचे एक लाइन और डिनर कालों से सावधान। अच्छा, दिल्ली के पास, दिल्ली में एक ने अपनी दुकान पर बोर्ड लगाया, अमिताभ बच्चन 10 रुपए, जया बच्चन 5 रुपए। अब ये गन्ने के जूस की दुकान है, बड़ा गिलास और छोटा गिलास। मुझे एक आदमी मिला, मैंने क्या करता है, बोले टिम्बर मर्चेंट। मैं टिम्बर मर्चेंट कहाँ? बोले कर्नाटक प्लेस। अरे मैं कर्नाटक प्लेस में कहा टिम्बर का काम? बोले यार ओडियन सिनेमा के पीछे। मैंने यार ओडियन सिनेमा के पीछे तो कोई टिम्बर की दुकान नहीं, बोले वहीं बाहर खड़ा दातुन बेचता है तो टिम्बर ही साहब। और जो जिंदगी में 2 पंक्ति आपकी जिंदगी बदल दें तो आपकी तालियां खाऊंगा। जिस काम को आप करते हो, जिस काम से आपका घर चलता है, जिस काम से आपका पेट भरता है, जब तक आप उस काम को इज्जत देते रहोगे तब तक मुनाफा होता है। जिस दिन आप अपने काम पर बैठकर कहने लग जाओगे आजकल इस काम में कुछ नहीं रखा, उसी दिन से उसमें घाटा होना शुरू होकर लगेगा। जिस नौकरी को आप करते हो, कम तनख्वाह की भी नौकरी, और कहोगे बढ़िया नौकरी कर रहा हूँ, तो कम तनख्वाह में भी जिंदगी भर आपको बरकत हो सकती है। और लाखों रुपए महीने की नौकरी करते रहोगे तो कभी भी बरकत नहीं होगी। आपका आशीर्वाद चाहिए साहब। काम पर जब भी जाओ तो ऐसे जाओ जैसे मंदिर में जा रहे हो, क्योंकि मंदिर में भगवान से कुछ मांगने तो जाते हो और आपका काम आपको वो सब देता है जो आप भगवान से मांगेंगे। वाह वाह। पानी जरूर। अम्बाड़ा में इसमें पानी नहीं पिया गया था। हमारे यहाँ नीरज का कोई कभी नहीं मिला। एक ही कविता है जिसमें ओज का नीरज लिखा है, उत्तेज नगर की। तो क्योंकि 90% कवि नीरज से पाकिस्तान को निपटाते थे।
और मैं बड़ा खुश होता जिससे हमारी सेना नहीं कर पाई। मैंने 50,000 रुपये लेकर उसका हंसी तैसी और समर्थन कार्य इस बात पर चाहूँगा। मैं उन सब लीडर्स की कमियों से एक ही बात पूछता हूँ यार, पड़ोसन बांध हो जाए तो तेरी पत्नी गर्भवती थोड़ी हो जाएगी। यही जा रहा खत्म हो गया मेरे टाइम। सर अब ये आप टाइम नहीं क्लास कर रहे हैं अभी तो समय शुरू हुआ। मूर्खता की बातें करते हैं, इसको बिठा दो उसको बिठा दो, बचाने की बात करो। मैं कहता हूँ मोदी जी जाइए पाकिस्तान, उसके राष्ट्रपति से बात कीजिए कि आखिरी लड़ाई लड़ते हैं तो जीतता कि हम जीते हैं। रोज तुच्छी लड़ाई लड़ने से कोई फायदा नहीं, एक बार लड़ो बस। बात अच्छी लगे तो समर्थन कर। आखिरी लड़ाई लड़ते हैं तो अपने मुल्क की गरीबी पहले मिटाता है कि हम पहले वो अपने मुल्क की बेरोजगारी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं। यार गोलियों को खर्च रोटियों पर हो जाए, दोनों देश के लोग संपन्न हो जाए। क्या बात है। अभी मैं देख रहा हूँ जो पति अपनी पत्नी के साथ बैठा है, दहशत में बैठा है, ढंग से हंस नहीं पाता, हंसने से पहले लुगाई की तरफ देखता है। वो ये तो है आगे यार दहशत की जब मैं खड़ा हूँ यहाँ पर तो देखो मत लुगाई की तरफ हंसते हो, क्या बिगाड़ लेगी तुम्हारा। मैं तुम्हें बचा लूंगा और मेरे जाने के बाद भगवान भी तुम्हें ये पहले पढ़ी थी ना, वो सावित्री सत्य से ले आई थी, अमरूद से अपने पति को सत्यवान को ले आई थी, लेकर जरूर आएगी। सारे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के प्राण लेने की, उसकी लूंगी तो मैं ही ले सकती हूँ। जब मैं जिंदा हूँ तो मेरे अलावा कौन ले सकता है। बेटियों पर बहुत उत्साह है। मैंने जिंदगी में कोई भी कविता भारत माता पर नहीं लिखी, इस माटी की माँ पर नहीं लिखी, अपनी माता पर नहीं लिखी, जो भी लिखी अपने बेटे की माता पर लिखी। लिखते रहो मोदी जी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, सोनिया जी पर लिखते रहो क्या फर्क पड़ता है, आपको उनसे मिल जाएंगी। मर्द के बच्चों को लुगाई पर लिखो जिससे रोज पाला करता है। आप देश की सबसे बहादुर परिचय का माफ करें मुझे, महिलाएं बैठी हैं लेकिन महिलाएं बहुत कठोर होती, पुरुष बहुत ही कोमल होता है, आवाज से पता लगता है। आपको विश्वास नहीं, मान लीजिए अम्बाला से आप दिल्ली वाली ट्रेन में जाए, बगल में कोई महिला बैठी हो, आपको नींद आ जाए, आपका सर महिला के कंधे पे टिक जाए, एक झटके में तुम्हें उठा देगी, इतनी कठोर होती है। ये तक नहीं सोचती कि किसी बेचारे को नींद भी आ जाए, दूसरे पैसेंजर से पिटवा सकती, अपनी पर आ जाए तो तुम्हें जेल भिजवा देंगे। अब इसी सीन को उल्टा कर लो, कर लिया, महिला को नींद आ गया, उसका सर तुम्हारे कंधे पर टिक गया, तुम्हें पानी पर जाना होगा, दिल्ली चले जाओगे। ये उनका कुछ बड़ा कोमल मैं कोई ऐसी बात कभी भी नहीं करता हूँ जिससे आदमी से आदमी पीटे। किसी को भी घमंड मत करना। मैं अमेरिका गया, सारे भारतीय दुखी थे,
सबके पास पैसा था, इसलिए दुखी थी। कोई आकर यही नहीं कहता सिर्फ बड़ा भूखा मुझे रोटी खिलाए। याद रख लेना, अमीरी की अगर तभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निभाती है। क्या बात है। निहारना बंद कर देगी तो अकड़ भी खत्म हो जाएगी। 4 पंक्ति दे रहा हूं कभी जरा, अकड़ भी खत्म हो जाएगी। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? कहाँ नदी है, कहाँ कुआं? लेकिन कुएं का जवाब सुना तो कविता लगे तो आकाश से बचा। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? वह हाथ जोड़कर बोला, बहन जी भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता है। भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ, इसलिए मीठा का मीठा ही रहता हूँ। अपने लेवल से ऊपर उठोगे तो मीठे हो जाओगे, अपने लेवल से नीचे गिरोगे तो आप ही खारे हो जाएंगे। क्या बात है, क्या बात। और क्या पंक्ति देना चाहता हूँ, कोई भी कितना भी ताकतवर हो उसे घमंड नहीं करना चाहिए। छोटी इकाई पर खत्म हो जाती है उसकी अकड़। सूर्य तुम बड़े महान हो, उससे ताकतवर कोई नहीं संसार में। लेकिन कविता सुनना, सूर्य तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूँ, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूँ, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियां नाले पोखर झरने तालाब। और बाप का आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियां नाले पोखर झरने तालाब। पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है, जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें। क्या बात है। सबसे बड़ा ताकतवर सबसे कमजोर साबित होता है। बहुत कुछ। एक बूढ़ा मेरे पास आया, शर्मा जी बुढ़ापे में ब्याह करना चाहता हूँ, किसी विधवा से करना चाहता हूँ। मैं ब्याह कर ले, विधवा तो बात नहीं। हम नकारात्मक लोग, नेगेटिविटी। इतनी छोटी सी जगह में वो तो आ नहीं सकती। नेगेटिविटी है। 2 अफ्रीकन और 1 हरियाणा वाले तपस्या कर रहे, भगवान प्रसन्न हो गए, तीनों से कहे कि वर मांग लो। अफ्रीकन ने कहा मुझे गोरा कर दे, उसे गोरा कर दे। दूसरे अफ्रीकन ने देखा बड़ा सुंदर, बोले भगवान मुझे भी गोरा कर दे, उसे भी कर दे। अब भगवान ने हरियाणा वाले से पूछा, भाई तू भी कुछ वर मांग लो। जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, सालों को फिर से काम कर दे। हमें नहीं करना चाहिए, हम बर्बाद हो जाए, लेकिन दूसरा आवाज नहीं होना चाहिए। हम ही नेगेटिव नहीं थे, हमारे सारे देवी देवता नेगेटिव थे। सत्यवादी हरिश्चंद्र सत्य बोलता था, देवी देवता उसके पीछे पड़ गए, बोल झूठ। अगला नहीं बोला तो उसे शमशान घाट पहुंचा दिया। मैं पूछता हूँ देवताओं, तुम्हें क्या टेंशन थी? एक आदमी सत्य बोल रहा था, किसी झूठ बोलने वाले को सताते तो सत्य बोलने लग जाता। तुम लोग नेगेटिव हो गए, इसलिए हम लोग आपने देखा होगा चीजें लाया कर। एक ऋषि तपस्या कर रहा था, महिला अपने पति की याद में चली गई, ऋषि मुनि को प्रणाम नहीं किया। ऋषि मुनि ने उसे श्राप दे दिया, जब तेरा पति तुझे भूल जाए, और दूसरे साथ दे दिया। मैंने ऋषि मुनि से पूछा, यार तू तपस्या करना था कि इस लुगाई को देख तुझे क्या टेंशन थी जो पति को याद कर रही थी? पर दिक्कत यही है, ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो इंद्र अपनी अप्सरा भेज देता था, जब उसकी तपस्या तोड़ जाओ। और बात सही लोग करते थे
ऋषि मुनि तपस्या करते थे, उसकी तपस्या को छोड़ देते थे, और अगर राक्षस तपस्या करते थे तो सारे देवता उसे वरदान देने पहुंच जाते थे, उसे हथियार देने पहुंच जाते थे। जितने भी राक्षसों को हथियार मिले सब देवताओं से मिले, किसी आम आदमी से नहीं मिले। अगर हमारे देवता लोग सही लोगों को वरदान देते, गलत लोगों को साथ देते, तो आज हम भी पॉजिटिव हो गए होते। मुल्क में पॉजिटिव बनो, ये मत सोचो किसका बिगाड़ सकते हो, ये देखो किसका बना सकते हो, तो मुल्क नया पैदा क्या होगा। बात है, क्या बात है। एक कड़ी बात कह रहा हूँ, बात अच्छी लगे तो आपकी तारीफ करूंगा। मुझे मेरी 2 कारें सुख नहीं देती, मुझे मेरे सगे भाई की 4 कारें तकलीफ देती हैं। इस कड़वे सत्य से हम उजागर हो जाए। मेरी कविता तुझे पता नहीं इस धरती का झगड़ा मिटा में कितने पसीने छूटे, पानी की कमी रह गई थी तो बात बात में मांगने पड़ी। आप संपन्न लोग हैं। कभी आपके पिता ने बताया होगा एक कमरे में गुजारा कैसे? पिता ने नहीं तो बाबा ने बताया होगा, ये भी बताया होगा शाम की रोटी बड़ी मुश्किल से पिता कमरे से कोठी तक पहुंच गया, आपने क्या खो दिया उसकी कविता पढ़नी चाहिए। आपको लगेगा कविता में आपका क्या चल रहा है। और तारीफ बात कर चाहता हूँ, सब कहते हैं हम भारतीय हो जाए, और मैं कहता हूँ अब हम अपने भाई के नहीं हुए तो भारत के कैसे होगा। समझो, तालियां नहीं चाहिए, अच्छी तालियां चाहिए। जहाँ कविता लगी तो मुझे लगा कि फिर मैं हाथ पर आ जाऊंगा। आप अच्छी कविता सुनाना चाहता हूँ, आपसे विदा चाहता हूँ। एक कमरा था जिसमें मैं रहता था माँ बाप के साथ में थी 2 बहनें, एक मेरा भाई। कमरा बहुत बड़ा था, हम लोग थे कम, इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए मेहमान बुला लेते थे। एक कमरे में मेहमान का स्वागत होता था, कोठी में मेहमान आते हैं सोचते कब जाएगा। उर्दू के एक शायर ने कहा, एक वक्त था सोचता था मैं मेहमान कोई आए तो खाना खाऊं, लानत है इस दौर पर ये शख्स चला जाए तो खाना खाऊं। एक कमरा था जिसमें मैं रहता था माँ बाप के साथ में थी 2 बहनें, एक मेरा भाई। कमरा बहुत बड़ा था, हम लोग थे कम, इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए मेहमान बुला लेते थे हम। फिर विकास का फैलाव आया, पैसा आ गया, विकास इस कमरे में नहीं समा पाया। जो चादर मेरे पूरे परिवार के लिए बड़ी पड़ती थी, उस चादर से बड़े हो गए हमारे हर एक के पांव। समझना, लोग झूठ कहते हैं कि दीवारों में दरारें पड़ती हैं, हकीकत यही है जब दरारें पड़ती हैं तब दीवारें बनती। लोग झूठ कहते हैं कि दीवारों में दरारें पड़ती हैं। क्यों टूट गए घर? लोग झूठ कहते हैं कि दीवारों में दरारें पड़ती हैं, हकीकत यही है जब दरारें पड़ती हैं तब दीवारें बनती हैं। पहले हम सब लोग दीवारों के बीच में रहते थे, अब हमारे बीच में दीवारें। और ये समृद्धि पता नहीं मुझे कहां से कहां तक पहुंचा गई कि पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते। आज से 25-30 साल पहले किसी बेटे से पूछते थे माँ बाप, बेटा कहता था मैं उनके साथ रहता हूँ। आज किसी बेटे से पूछो माँ बाप, कहता वो मेरे साथ रहते हैं। आप अपना भ्रष्टाचार तो मिटाए नहीं, सरकार का क्या खा करके मिटाओ। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। इस जवान पीढ़ी को 2 ही पंक्ति देना चाहता हूँ, अच्छा लगे तो पूरे सदन की तालियां चाहूंगा। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। इस जवानी को कहना चाहता हूँ, पता नहीं कितने वक्त की रोटियां काटकर माँ बाप ने तुम्हें इतना लायक बनाया है। जिंदगी में इतने लायक मत हो जाना
कि माँ बाप को अपने लायक नहीं समझते। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। याद रख लेना, बाप बेटे के दो ही जगह हाथ मिलने चाहिए। एक तब जब बेटा छोटा हो, वो चल नहीं पाए, तो बाप उसका हाथ पकड़ करके ले जाए, और एक तब जब बाप बूढ़ा हो, वो चल नहीं पाए, तो बेटा उसका हाथ। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। और आजकल तो हालात ये हो गए कि हमारा पता तो एक रहता है, लेकिन हमें एक दूसरे का पता नहीं है। क्या बात है। एक घर में रहकर पता नहीं कौन कब आता है, कौन कब जाता है। घर नहीं, होटल के कमरे हो गए यार, जिसका बिल कोई भी भरते, एक ही भरता है, बाकी सब लोग कोई परवाह नहीं करते किसी का। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। फिर हमने बना लिया एक मकान, एक एक कमरा अपने लिए, एक एक कमरा बच्चों के लिए, एक रीडिंग रूम, एक छोटा सा ड्राइंग रूम उन लोगों के लिए जो मेरे आगे हाथ जोड़ते थे, एक बड़ा ड्राइंग रूम उन लोगों के लिए जिनके आगे मैं हाथ जोड़ता हूँ। क्या बात, क्या बात। पहले मैं खुद सिखाता था तो घर के लोग क्या कहते थे, करवट भी बदलता था तो घर के लोग सो नहीं पाते। और अब जिन दरारों की वजह से दीवारें बनी थी, दीवारों में भी दरारें पड़ गई। अब मैं चीखता हूँ तो बगल के कमरे से ठहाके की आवाज सुनाई देती है, और मैं सोच नहीं पाता हूँ कि मेरी चीख की वजह से वहां ठहाके लग रहे हैं, या उनके ठहाकों की वजह से मैं चीख रहा हूँ। आदमी पहुंच गया चांद तक, बड़ी तरक्की की साहब। अनपढ़ थे तो सरदार पटेल को चुनते थे, पढ़े लिखे हो गए तो पूरन देवी को चुन करके भेजते। आदमी पहुंच गया चांद तक, पहुंचना चाहता है मंगल तक, खोजना चाहता है सूर्य के रहस्य, पर नहीं पहुंचता भाई के दरवाजे तक। और अब आप आशीर्वाद किए। और अब मैं सोचता हूं, अब नहीं पहुंचता भाई के दरवाजे तक, आज जिस समृद्धि पर मैं पहुंचा हूं, उसके लिए मैं क्या खोया हूं, क्या खोया मैंने, उसकी पंक्ति कहना चाहता हूं। और आपका आशीर्वाद चाहिए। अब मुझे अपने बाप की बेटी से अपनी बेटी अच्छी लगने लगी। अब मुझे अपने बाप की बेटी से अपनी बेटी अच्छी लगने लगी है। बाप के बेटे से अपना बेटा अच्छा लगने लगा है। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। अब मेरा बेटा भी कमा रहा है, कल को मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा। और हकीकत यही है दोस्तों, तमाशा मैंने मारा है तो तमाशा मुझे खाना ही पड़ेगा। मैं युवा पीढ़ी से इतना ही कहना चाहता हूँ, जिंदगी भर माँ बाप के साथ रहना, ताकि आपके बच्चे जिंदगी भर आपके साथ रह सकें। हो सकता है नौकरी और व्यापार की वजह से आप शारीरिक रूप से साथ न रह पाए, पर मानसिक रूप से भी माँ बाप के साथ रहोगे तो आपके बच्चे भी आपके साथ रहेंगे। मैं समझता हूँ उससे बेहतर कह सकता आपको। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, राजनीति कुछ ही है, लेकिन हम क्या सोचें। चार पंक्ति देना चाहता हूँ और विदाई का आशीर्वाद दे देना मुझे। राजनीति कुछ भी क्या, हम क्या सोचें। आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम रहें। और अब पूरी तालियां करूंगा। आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी,
आओ मिलजुल कर रहे हैं, क्या पता तुम ले रहो, क्या पता हमने बात हो रहे। वाह वाह वाह।